पटना एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राजीव मुखिया जिंदाबाद, आरजेडी कार्यालय है। आरजेडी कार्यालय के पास मधेपुरा से आए हुए हैं लोग। मधेपुरा से आके यहाँ डिमांड कर रहे हैं। जोरदार नारा लग रहा है। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। जी हाँ। क्या डिमांड है? डिमांड देखिए, जो जिनके साथ हम लोग आए हैं वह तत्वा समाज से बिलोंग करते हैं। कोसी में उनकी आबादी लगभग 10 से 12 लाख की है और जिस विधानसभा क्षेत्र में अपना दावेदारी दे रहे हैं राजीव जी, उनके पिता रेशमलाल दास जी, वह राजद के नेता और समाजवादी लोग हैं और उनकी आबादी उस विधानसभा क्षेत्र में सिंहेश्वर में लगभग 34,000 के आसपास है। आज तक उस समाज को कहीं सम्मान नहीं मिला। इस बार माननीय नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव जी के प्रति हम लोगों को पूरी आस्था है, उम्मीद है, आशा है इस समाज को वहां से सम्मान मिलेगा और निश्चित रूप से वहां के स्थानीय नेता जो लंबे समय से वहां बने हुए हैं अपने सीट पर, उनको हराने के लिए यह काफ़ी प्रबलदार उम्मीदवार होंगे वहां से। नहीं तो किनके लिए डिमांड कर रहे हैं आप? रेशमलाल दास जी के लिए डिमांड कर रहे हैं, जो युवा राजद जिला अध्यक्ष मधेपुरा के पिता हैं। तो उनको क्यों टिकट दे राजद? क्या उन्होंने कुछ किया वहाँ पे, वहाँ समाज के लिए? वहाँ आज से नहीं, उन्होंने 20 वर्ष पहले से समाजवादी लोगों को हमेशा से मदद करने में लगे रहे हैं। समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने में हमेशा से उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, निभाई है। इसीलिए वहाँ की आम आवाम की आवाज़ है, उस व्यक्ति की नहीं। आम आवाम चाहते हैं कि उनको वहाँ से अगर टिकट मिलता है, उस बिरादरी के जितने भी लोग हैं, उनके समाज के सभी लोग अपने आप को अपने आप को एक सम्मान महसूस करेगा। बिरादरी के आधार पर टिकट दीजिएगा कि काम के आधार पर? काम क्या मतलब नहीं, हमने ये कहा कि जात और जमात दोनों से राजनीति चलती है, इसीलिए आज तक उनके जात अभी तक सम्मान से वंचित है। सम्मान मिलेगा तो बिहार में एक मिसाल पेश होगी। हम भी वहीं से आए हुए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि रेशमलाल जी को वहाँ से टिकट मिले और उस समाज के जो है विकास के लिए अच्छे काम करें। हम लोग तमाम वहाँ के युवा राजद हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उन्हीं को टिकट मिले। लगभग अभी 20 मुखिया जी हैं, सम्मानित पंचायत प्रतिनिधि, और लगभग जिला परिषद चेयरमैन, सम्मानित सरपंच, सभी साथी, सभी जनप्रतिनिधि भी इनके समर्थन में वहाँ से आए हुए हैं। जो है तो जिनको टिकट चाहते हैं वो आए हुए हैं? जी जी हाँ, उनके प्रतिनिधि हैं, अभी वो आ रहे हैं रास्ते में। मेरा नाम अजय यादव हुआ, हम सिंहेश्वर प्रखंड अध्यक्ष हैं। हम लोग सिंहेश्वर विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं, हम लोग तीनों प्रखंड अध्यक्ष आए हैं। वहाँ से लगभग 20-25 मुखिया लोग भी आए हैं, वहाँ के तमाम मुखिया लोग भी आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो सिंहेश्वर विधानसभा से ये जिला अध्यक्ष जो है अनीता जी, उनके फादर इन लॉ जो है रेशमलाल दास जी, उनको टिकट मिले, क्योंकि वो 20 वर्ष से उस क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात करते आ रहे हैं, अति पिछड़ों की बात करते आ रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उसको टिकट मिले, सम्मान मिले। अभी कौन वहाँ से विधायक? अभी तो वहाँ रेशमलाल रमेश ऋषिदेव हैं, जनता दल यू के वहाँ विधायक थे। हाँ, अगले बार गठबंधन में थे, जो आप पिछले बार जो गठबंधन से थे। जी 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 जी। अच्छा, इस बार चाह रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार रेशमलाल दास जी को मिले और युवा के जिला अध्यक्ष उनके हैं, उनके भागीदारी, युवा का भागीदारी मिले। इस बार हम लोग चाहते हैं। तो क्या लग रहा है, उम्मीद कुछ लग रहा है? हम लोग अपना बात रखने आए हैं और निर्णय तो पार्टी करेंगे, अपना क्या करना है हम लोग तो बात रखने। और भी लोग हो गए इस दौर में हैं, और लोग तो बहुत सारे लोग जिनको है अपना बात रखेंगे, लेकिन हम लोग वहाँ से पूरे विधानसभा से तीनों प्रखंड अध्यक्ष आए हैं,
सभी मुखिया लोग 30 मुखिया हम लोग वहाँ के, जी 30 मुखिया लोग आए हैं, सबका साइन है, सबकी सहमति है, सब सहमति है, हाँ उस विधानसभा में, हाँ। और इनको टिकट मिलेगा तो हम लोग इसका अति करते जीत के आएगा, गारंटी के साथ जीत के आएगा बस। जी गारंटी जीत के आएगा। लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद तेजस्वी जिंदाबाद, युवा राजद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिंहेश्वर विधानसभा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिंहेश्वर विधानसभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा राजद जिंदाबाद। 30 मुखिया हैं तो बहुत बड़ी बात है, कम बड़ी बात है। जी मुखिया का समर्थन प्राप्त है, जी कम बड़ी बात है। जी बहुत बड़ी बात है, उसमें कोई कमी नहीं है। और लगातार ये रेशम लाल दास जी लगातार 4 बार से मुखिया है वहाँ के, जी 4 बार से मुखिया हैं, इसलिए तमाम मुखिया प्रतिनिधि भी इनको साथ देने के लिए तैयार है और जीत के आएगा, 100% इसका गारंटी है जी, एकदम गारंटी है। और कोसी में ये जो है ततमा समाज से ये लोग बिलोंग करते हैं और इनका बहुत ये इसको टिकट देते हैं पार्टी, तो ये ततमा समाज का सम्मान होगा जी कोसी में। बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त। जी इसीलिए हाँ अध्यक्ष भी हैं, उनके पुत्र हैं रेशमलाल, हाँ उनके पुत्र हैं राजीव राजा जी, ततमा समाज की जिला अध्यक्ष भी हैं। इन्हीं के पिताजी है। आपके पिताजी हैं। हाँ। जी तो क्या मुखिया जी तो अभी जैसे कि आलोचना हो रहा है नल जल योजना में कि काम कैसा हुआ है उधर नल जल योजना के तहत? देखिए, सबसे पहले बात हम आपको टीवी चैनल के माध्यम से आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको दो शब्द बोलने का मौका दिए। आप जब जल नल की समस्या के बारे में आपने पूछा तो जल नल की समस्या तो साफ ध्वस्त है, पानी निकलता नहीं, समय में नले का कूप टूट जाता है, कहीं नहीं सक्सेस है। ये जान जाइए आप। जवाब दे सरकार, हम टेंडर न हुआ है, एक वार्ड में 50-50 लाख का टेंडर है, मुखिया को उसमें कहीं दायित्व, तो हम लोग अड़ते हैं तो ठेकेदार आरोप लगा देता है, इन्वॉल्वमेंट उसमें कई मुखिया फंस गया है। साथ साथ आपने आवाज़ सुन लिए, मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र सिंहेश्वर में 43 पंचायत है, 43 पंचायत में मैंने घुमा, जितने मुखिया हैं हमको सबका जन समर्थन मिला और सब ने अपने लिख के साइन मोहर करके उन्होंने साथ आने का काम किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप टिकट लेकर आइए, जीत मेरा सुनिश्चित होगा। तो वहाँ एक वार्ड में 50 लाख का योजना चल रहा है, लेकिन धरातल पे कहीं हर जगह देख रहे हैं तो धरातल पे नहीं। आप तो खुद देखे होंगे कि पानी टंकी में भरबो न किया लेकिन टूट के गिर गया। टीवी माध्यम तो आप तो देखबे किए हैं, तो ये बताने की जरूरत है, हम लोग को कहना पड़ेगा आपको क्या योजना फेल है पूरी तरह? नहीं, पूरी तरह से फेल है। मतलब कि दावा तो कर रहे हैं कि अभी विकास के नाम पे हम फिर आ जाएंगे। क्या दावा करेगा विकास? विकास मैं बता देता हूँ, मैं श्रीमान आपको बता देना चाहता हूँ, सुनिए एक मिनट में बता देना चाहता हूँ। 2001 से लगातार मैं मुखिया हूँ, मुखिया की नेतृत्व मैं करता हूँ, जन प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरे परिवार में लगातार मेरे पिताजी सदियों से समाजवाद की धरातल पाए हैं, पूंजीवादी का विरोध किए हैं, मोटा मोटी 1000 से ज़्यादा जमीन गरीबों में बंटवाने का काम किया, एक रोज में 2000 हल चलवाया, कई बार जेल गया, जेल से उन्हें रिहा में, जेल से मुखिया बना, उनका इतिहास है। वो आ रहे हैं, थोड़ा लेट है, आ रहे हैं सिनेमा, मतलब लगातार आप अनुभव कर लीजिए। आपने एक सवाल किया कि जनता कर रही है सुशासन सरकार, जनता वो नहीं कर रही है, जनता कर रही है बहुत ठगा बिहार को नीतीश कुमार, अब की बार तेजस्वी सरकार। इस बार दावा के साथ कर सकते हैं कि दावे के साथ आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में, टीवी में, आप सर्वे भी करते होंगे, लगातार सर्वेयर का रिपोर्ट है कि पूरा जन समर्थन बिहार में तेजस्वी के साथ है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद। आप क्या बोल रहे थे? सुशासन बाबू, सुमन जूता का शासन 15 वर्ष से किया है, इसलिए जनता अब की बार क्या सोचते हैं कि
मतलब कि जनता को जूता मार रहे हैं क्या? नहीं मार रहे हैं। सुशासन बाबू, सुशासन बाबू, जूता का शासन। ब्लॉक जाइए तो चढ़ावा दीजिए, जाति प्रमाण पत्र बनाइए तो 100 रुपया दीजिए। भ्रष्टाचार तो मुक्त हो गया बिहार, पूरा भ्रष्टाचार। कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो गया बिहार? ज्यादा बोलिएगा तो 384 लगा देगा आपका। कैसे बढ़ गया? प्रमाण पत्र जो बनता है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, उसमें पैसा तो नहीं लगता है? 300 रुपया चार्ज है हर चीज में। सीओ ऑफिस हो, बीडीओ ऑफिस हो, मनरेगा ऑफिस हो, ICDS हो, बिना घूस का, बिना पैसा का एक भी काम नहीं होता है नीतीश बाबू के शासन में, बिना घूस का। थाना में FIR करना है तो घूस दे। जी नहीं नहीं नहीं, एकदम अफसरशाही है। पहले के जमाने में लालू जी कहा करते थे मालिक है प्रणाम करो DM को, लेकिन आज DM के सामने मुख्यमंत्री को बोलने की औकात नहीं है। मुक्त नहीं हुआ है, एकदम नहीं हुआ। अफसरशाही बढ़ गया है। दिन दहाड़े जो है आदमी का लूटा जाता है, हत्या होता है, अत्याचार, गाड़ी छीना जाता है। गरीब को जो है ब्लॉक में जो है सम्मान नहीं दिया जाता है। पैसा के चलते जो उनका जो है या वृद्धा पेंशन हो, या इंदिरा आवास हो, या पारिवारिक लाभ हो, या किसान की रसीद कटाने की बात हो, सारे चीज में जो है भ्रष्टाचार हो चुका है। बिना घूस के एक भी काम नहीं होता है सर। आप देखे हैं, आप जानते हैं कि बिहार में बड़े 56 घोटाला हुआ, बड़े घोटाला हुआ है, बालिका गृहकांड हुआ है। आप लोग जानते हैं कि आज जो ये भ्रष्टाचार सरकार है, ये गरीबों विरोधी सरकार है। ये बिल्कुल तमाम लोगों के विरोध में ये काम करते हैं। शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, आपको क्या कहते हैं ये यहाँ गरीबों की लेबर की पलायन की समस्या हो, इसलिए सरकार को निकम्मी सरकार है, इसको हटाना अति आवश्यक है। यहाँ के लोगों ने देखा है। कर दिया देश को, राज का बहुत नीतीश जी बोले कि बिहार से मैं जो है दारू शराब को बंद कर देंगे। क्या श्रीमान बंद कर दिए? होम डिलीवरी मिल रहा है। होम डिलीवरी है। एक बार अलाउ कीजिए, दारू आपके सामने आ जाता है। कानूनियन क्या होता है? कानूनियन क्या होता है? अभी मान लीजिए आप फोन कीजिएगा, तुरंत होम डिलीवरी हो जाता है आपको। एकदम जब एकदम मिल जाता है सारा मिली भगत। अरे कानूनियन मिली भगत के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी मिली भगत से पूरे बिहार में दारू का डिलीवरी किया जाता है। जो सुशासन बाबू का कहना था कि शराबबंदी से पूरे बिहार में सारे युवा मतलब ठीक हो जाएंगे, ये उनका रिएक्शन है। पूरा शराबबंदी लागू है। जैसे ठेका पे पहले दारू मिलता था, आज हम लोगों के घर में मिलता है। ये सुशासन बाबू का सरकार में होम डिलीवरी नहीं सर, इससे ज्यादा इससे हुआ। लेकिन वो अपना जो बात रखे हैं उस बात को कहाँ रखे? कहते हैं कि शिक्षा क्या? आज तक जो है एक भी महिला को दुकान से बिस्का तक नहीं होता, उसको बहाल कर दिया। हमारे लालू यादव ने यही गांधी मैदान में बोले थे कि मतलब कंपटीशन में पास करो और नौकरी पाओ, तो ज्ञान रहेगा तो कहीं कमा के खाएंगे। लेकिन इनके राज में जो है क्या किया, चौपट कर दिया एकदम। डबल इंजन की सरकार है। रोजगार का क्या हुआ? शिक्षा का क्या हुआ? शिक्षा में खिचड़ी के कारण आज शिक्षक लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं। डबल इंजन है और ज्यादा नहीं मिल रहा। कहाँ? तो रोजगार मिलना चाहिए ना। रोजगार मिला क्या? रोजगार आज इतने बेरोजगारी क्यों है? इतनी बेरोजगारी क्यों है बिहार में? विरोधी सरकार है सर। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार पिछले पायदान पर है। आपने नई शिक्षा नीति लागू किया, जबकि शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद देश में नई शिक्षा लागू होनी चाहिए, जो कि संविधान की विरुद्ध है, असंवैधानिक है। आपको बताना चाहूँगा, आज देश में जो किसान विरोध बिल पास हुआ है, इसमें किसानों का शोषण होगा। क्या एक चाय बनाने उसे उचित उनका जो है जमाखोरी होगा, किसान का उचित दाम नहीं मिलेगा फसलों का। कहा गया कि अपना किसान कहीं बेच सकता है। कहीं कुछ नहीं। देखिए सर, कथनी सुनिए बोलने, कथनी और करनी अलग। आपकी यदि नीति सही है और नियत अच्छा नहीं है तो आप देश में बदलाव नहीं ला सकते हैं। आज युवा बेरोजगार है, उसे कुछ भी नहीं मिलता है। यदि शिक्षित युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश प्रगति होगा। मित्रों, भटकाने का काम सरकार कर रही है। आज नीतीश कुमार के बारे में मोदी जी बोल रहे थे
कि ये घटिया सरकार है, लेकिन आप उसके साथ हो गए। तो यदि नीतीश जैसे साथी मिलेगा तो बिहार का विकास होगा। किस नीति की बात करते हैं? जिस प्रदेश में युवा और किसान सबल नहीं होगा वह प्रदेश और देश कभी सबल नहीं होगा। अभी तो इसी बिहार के रहने वाले हैं, मीडिया है, उससे मतलब नहीं है। क्या अपने छाती पर हाथ रख के कहिए कि विकास हुआ है? बोलिए सर, आप ही बोलिए, विकास हुआ है क्या? विकास कहाँ हुआ? नहीं, आप बोल रहे हैं कि विकास हुआ। आप कैसे कह रहे हैं कि विकास हुआ है? हाँ, आप कैसे कह रहे हैं कि विकास हुआ है? संविधान की धारा 38, 29 और 39 कहती है कर रहे हैं। तो क्या होगा? निजीकरण जो कर रहा जनता जो है परेशान न होगा? जनता के साथ दिक्कतदारी तो समस्या आ जाएगा कि नहीं होगा सर? निजीकरण की ओर आप जा रहे हैं, जबकि संविधान की धारा 38, 39 कहता है और 300 कि यदि देश में निजीकरण होगा तो आम लोगों को बहुत बड़ी समस्या होगी। इनके खिलाफ आवाज उठानी होगा और प्रत्येक जनता को आगे आना होगा, तभी ये सरकार अपनी बातों को वापस ले सकती है। धन्यवाद। आप सबसे पहली बात ये जान लीजिए, नीतीश कुमार किस जाति के नाम पर सरकार बनाता है? दलित, अति पिछड़ा, सबके नाम पे सरकार बनाता है। अभी तक नीतीश कुमार का बुक कहिए खोल लेने के लिए, देख ले वो कि एक भी दलित के साथ उसका क्या बिहेवियर है। अशोक चौधरी इधर बोला है कि दलित के पीछे 40 करोड़ की बजट था, आज 1700 करोड़ हो गया। मैं भी एक दलित का बेटा हूँ, एक पैसा का मुझे लाभ नहीं मिला है, तो किस तरह से उसका बड़ाई करते हुए कहता है कि दलित की बजट 40 करोड़ से 70 करोड़ हो गया है, 1700 करोड़। आज नीतीश कुमार की जो नीति है, पहले आदमी दलित थे हम लोग, हमारे पूर्वज जब दलित था तो साला पानी पीने नहीं देता था लोग। आप महादलित बना दिए तो खड़ा होने देगा? हमको ये बताइए। महादलित बनाइए, सुविधा मिल रहा है ना? क्या सुविधा मिल रहा है? ऊपर से तो नीचा दिखाने के काम करता। आज तक सुन लीजिए, आज तक दलित के हित में कुछ भी न्याय नहीं हुआ है। उनके समर्थन में है। आप ही के समर्थन में लोग आए हुए हैं? हाँ, हम लोग तो मुखिया जी को सपोर्ट करने आए हैं। अच्छे, निश्चित रूप से अच्छे नेतृत्व है इनमें। अभी मुखिया के जितने संघ हैं उसका नेतृत्व किए हैं। हम लोग धरातल पे देखते हैं इनका लगातार जब से पार्टी में आए हैं, युवा में बहुत ज़्यादा उत्साह है। सभी जनसंपर्क, घर घर जाके मिलना, लोगों का समस्या सुनना। इनकी पंचायत की जो स्थिति है वो लगातार 3 बार मुखिया बने हैं और इनके नेतृत्व में इनके दामाद जी जिला परिषद के चेयरमैन हैं, उपाध्यक्ष है, डिप्टी चेयरमैन है मधेपुरा जिला के। और हम लोग चाहते हैं कि निश्चित रूप से आरजेडी को ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता की ज़रूरत है जो हमेशा जनता से जुड़े रहें। हम लोग इनको सपोर्ट करने आए हैं। जहाँ तक आपने इससे पहले मुख्यमंत्री की निश्चय योजना की बात की, तो मैं मुखिया हूँ, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी सारे योजना, तो बड़ी कमाई हुआ है। हाँ वही बता रहे हैं आपको। सारे योजना का जो मेन पावर है नीतीश कुमार अपने पास रखे हुए हैं, अफसर के पास रहेगा। आप 7 निश्चय में जो भी काम कीजिए उसका नेतृत्व डायरेक्ट वीडियो साहब के हाथ में रहता है। नल जल की जो बात की आप, नल जल पीएचडी विभाग को दिया हुआ है, वहाँ से उसका टेंडर पेमेंट होता है, चेक वहाँ से कटता है, उसमें हम लोग को कहीं कुछ नहीं है। अगर उसको रोकते हैं गलत को तो उसका जेई बोलेगा कि नहीं सर यही है करने का। उसके अलावा हम लोग कई बार इस बात को ऊपर तक रखने का काम किए हैं, लेकिन उस पर देखने वाला कोई नहीं है। हाँ, वीडियो और डीएम सर का भी है और वीडियो जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। नल जल में डीएम साहब हैं, डीएम साहब जिला में वो डीएम साहब रहते हैं। 7 निश्चय का जो योजना जो है इसमें आपको वीडियो ही मेन ऑल है। और हम लोग जहाँ तक काम करते हैं, मतलब कि जो भी नीतीश जी का भी दावा है पूरी तरह बिल्कुल जी, निश्चित रूप से हम लोग महादलित समाज से आते हैं, पान समाज से आते हैं और ये सच्चाई है कि अब अफसरशाही बहुत बढ़ गई है। आप स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकते हैं। नल का पानी जाएगा कहाँ सर? नल जो बना जाएगा कहाँ?